हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। गाइज अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं। आज नवरात्र का 8वां दिन है, यानी कि अष्टमी है। तो आज तो बहुत से लोग व्रत होंगे, मैं भी व्रत हूँ, मेरा पूजा वूजा हो गया है। और आज मुझे जाना है अकबरपुर, वो इंटर्नशिप के लिए, जो इंटर्नशिप का काम करवाना था। तो सोमवार को गया था, काम नहीं हुआ। उस दिन कागज़ जमा हो गया था, तो बोले थे नेक्स्ट मंथ आइए। लेकिन फिर बात हुई है तो बोले थे ठीक है 2-3 दिन बाद आना, तो आज जा रहा हूँ। देखिए, मेरा इलाहाबाद से आने का उद्देश्य यही था कि मैं जाके तुरंत इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर दूँ, क्योंकि 3 महीने में इंटर्नशिप पूरा होगा। उसके बाद कहीं जाके रजिस्ट्रेशन कराऊंगा, तब जाके कहीं ग्रीन कार्ड और बनेगा। मतलब लगभग 5-6 महीना 7 महीना का प्रोसेस होता है ये सब होने में, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। इसलिए जितना जल्दी शुरू कर दूंगा उतने बढ़िया है। और उसके बाद फिर आरआरबी एएलपी का डेट आ गया, तो जैसे मैं ये वाला काम चालू कर दूं तो फिर अपना टाइम टेबल उस हिसाब से सेट कर लूँगा कि इतने बजे जाना है मुझे वहाँ पर अस्पताल में। उसके बाद फिर आकर घर पे उसी टाइम के हिसाब से पढ़ूँगा कि अपना 5-6 घंटे का टाइम या 7-8 घंटे का जितना टाइम बनता है उतना टाइम सेट करूँगा कि उतने देर में पढ़ लूँ। क्योंकि नवंबर लास्ट में ही पेपर है एएलपी का, और वो पेपर मुझे देना है अच्छी तरह से। टेक्नीशियन का भी उसका भी देंगे, आरओ का भी है वो भी देंगे, लेकिन एएलपी मेरे लिए ज़रूरी है क्योंकि एएलपी मेरा पिछली बार भी निकला था, तो उसको मैं ज़्यादा ध्यान दूँगा। चलिए देखते हैं आज काम हो जाता है कि नहीं। हो जाए बढ़िया ही, माता रानी से प्रार्थना है कि आज काम हो जाए, और उम्मीद है कि आज काम हो जाएगा। तो मिलते हैं अकबरपुर में आपसे। अकबरपुर सीएमओ ऑफिस से कटेहरी के लिए सीएससी अलर्ट कर दिया गया है। उस पर जो साइन मोहर करवाना था वो काम हो चुका है। अब मुझे जाना है कटेहरी में जो फॉर्म है उसको जमा करेंगे। वहाँ जाने के बाद एक लोग से बात हुई है, वो बोल रहे थे कि आज ही काम हो जाएगा, आज जमा कर देंगे तो फिर कल परसों से हम वहाँ जा सकते हैं ट्रेनिंग के लिए। अब देखिए, यहाँ तो काम हो चुका है, अब जाएँ कटेहरी। यहाँ से कटेहरी जा रहे हैं। अभी तो यहीं विकास भवन में आए थे, बगल में ही सब कुछ। यहाँ अकबरपुर में एक साथ ही, अकबरपुर वाले जानते ही होंगे, सब एक जगह ही है। तो अभी कुछ काम है करा के फिर जा रहे हैं कटेहरी। गाइस, जब मैं अकबरपुर से कटेहरी आया तो पता चला वहाँ भी नहीं सीट खाली है। और जिससे बात हुई थी वो थे नहीं, वो अकबरपुर चले गए थे। तो बाबू से बताए तो बोले कि अब वही आएंगे तभी बता पाएंगे, मेरी जानकारी में सीट नहीं खाली है। तो हम लोग घर निकलने वाले थे, तो लेकिन मेरे साथ में जो लड़का गया था वो मेरे गाँव का ही है और मेरा मित्र है। तो जब वो लोग उसको देखे तो उसको पहचान रहे थे, क्योंकि उसके पिताजी वहाँ से जॉब करते थे और वो इस समय रिटायर हो गए हैं। तो वही वो लोग उनसे पूछे कि आपके साथ के हैं, तो बोले हाँ। तो फिर वो बोले आप बरवा से कर लीजिए। बरवा यानी कि मेरे घर से 3-4 किलोमीटर है, वो प्राथमिक केंद्र है, और जहाँ हम लोग गए थे सामुदायिक केंद्र था। तो बोले आप वहाँ से कर लीजिए। अच्छा, मुझे ये नहीं पता था वहाँ से होता है, और मेरा मित्र मुझे बताया भी नहीं, कि मैंने कभी उससे पूछा भी नहीं, उसने बताया भी नहीं कि बरवा से उसने भी किया था। बोले आप एक एप्लीकेशन लिख के लाइए बरवा के लिए। तो फिर हम लोगों ने एक एप्लीकेशन लिखा बरवा के लिए, फिर एप्लीकेशन जमा किया वहाँ पर बाबू के पास। तो वो लोग अलर्ट कर दिए बरवा। जो सीएमओ ऑफिस में 2 लेटर मिला था, तो उसमें से 1 लेटर वहाँ जमा हो गया, 1 लेटर मुझे दिए, वो बरवा में जमा होगा। बाद में जब मेरा 3 महीने बाद कंप्लीट हो जाएगा तो सब कुछ मुझे जो कागज़ मिलना है वो कटेहरी से ही मिलेगा। यहाँ पर मैं केवल इंटर्नशिप करूँगा, वो पूरा पेपर वर्क जो है वो सब कटेहरी से ही मिलेगा। तो उन्होंने 1 लेटर दिया, बाकी कुछ बचा है। तो जो अधीक्षक थे वो थे नहीं, तो उन्होंने बोला कि आप जाइए ये पेपर लेकर, मैं कल व्हाट्सअप कर दूंगा, आप वहाँ जाकर जमा कर दीजिए। हाँ, 10 से 4 आप जाइए, 10 से 4 ट्रेनिंग रहेगी, मतलब वही ड्यूटी करनी है समझिए। क्योंकि फार्मासिस्ट जो हैं उन्हीं के साथ रहेंगे दवा वितरण केंद्र पर। जो डॉक्टर पर्चा लिखेंगे वही दवा देना है, तो फार्मासिस्ट बताएंगे कि आपको कैसे करना है कैसे नहीं करना, वही तो ट्रेनिंग हो गई। तो 10 से 4 मुझे जाना है। तो अब टाइम कंफर्म हो गया है, तो अभी तो मैं कल पता करूँगा कि तुरंत जमा कर दूँ कि 1-2 दिन टाइम होगा। कि अगर 1-2 दिन का टाइम मिल जाता है तो फिर मैं चला जाऊँगा इलाहाबाद से सामान जो बचा था कापी किताब उसको लाना है। 10 से 4 अब बढ़िया है। सुबह अगर 9:45 बजे निकलेंगे या 9:30 बजे निकलेंगे तो आराम से वहाँ पर पहुँच जाएंगे, फिर वहाँ 4 बजे तक रहेंगे, फिर अपना आधा घंटे में 15 मिनट में घर आ जाएंगे टहलते घूमते। 1 आध घंटा आराम करने के बाद पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो अब आपको मैंने बताया था आरआरबी का पेपर भी है, तो अगर वही 3-4 घंटा सुबह टाइम पढ़ लेंगे और 2-3 घंटा शाम को, अपना उसी हिसाब से टाइम टेबल सेट करेंगे कि इतना टाइम पढ़ना है। बाकी दिन में तो अस्पताल में ही जाना है ट्रेनिंग के लिए। चलिए बढ़िया हुआ, काम हो गया। जिस चीज़ के लिए आए थे वो चीज़ हो गया, नहीं तो जब तक वो चीज़ नहीं हो रहा था बहुत टेंशन हो रहा था कि मैं इलाहाबाद से आया उस चीज़ के लिए और वो चीज़ हो ही नहीं रहा है, तो फिर क्या मतलब रह जाता। तो अब बढ़िया है, अब टेंशन फ्री हो गए। तो आज माता रानी की कृपा से मेरा काम हो गया है। अब तो पूरा काम कंप्लीट हो गया, क्योंकि यहाँ पर केवल जमा करना है। अगर कल जमा करते हैं कल से ट्रेनिंग चालू हो जाएगी, लेकिन अभी वही कल पता कर लेंगे। अगर 2-3 दिन का टाइम मिल जाता है, अगर उसको जमा करने में कोई दिक्कत नहीं है तो 2-3 दिन बाद जमा करते हैं और इलाहाबाद से लौट आते हैं पहले, उसके बाद फिर शुरू कर देंगे अपना।
ट्रेनिंग, और ये 3 महीना कंप्लीट करने के बाद फिर उसके बाद अकबरपुर किसी बड़ी मेडिकल स्टोर पे रहेंगे, या कहीं अगर जुगाड़ लग गया तो जिला अस्पताल में किसी डॉक्टर के पास थोड़ा दिन रह लेंगे। देखते हैं क्या करना है अभी आगे का। अभी तो बस यही करना है, 3 महीने का ट्रेनिंग और इधर अपना RRB का पेपर देना है। तो अभी तो बस इतना ही काम है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।